सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली। अब सोमवार को मार्केट एक भयंकर सुनामी लेके आएगा, क्योंकि एफआई डाटा के आंकड़े बिल्कुल खराब नजर आ रहे हैं। ऑप्शन डाटा भी बेयरिश मूड में नजर आ रहा है। 18,600 के लेवल पर भयंकर कॉल राइटिंग 2,15,000 की, 18,500 के लेवल पर 2,15,000 का पुट राइटिंग। ग्लोबल मार्केट से भी अभी अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। बाजार ऊपरी लेवल पर बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा है। निफ्टी के अंदर देखें तो आज 40-50 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की ही तेजी। ये सिर्फ तेजी एक गैप अप के साथ होता है, लेकिन मार्केट ऊपरी सतह पर बिल्कुल भी नहीं रुक पाया। तो बार बार ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आना तो मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजाता जा रहा है। निफ्टी के अंदर देखें तो यहाँ पे 30 मई को जो हाई लगाता ना 18,670 का हाई लगाता है निफ्टी, उसके बाद ऊपरी लेवल से बिल्कुल गिरावट आती जा रही है। लेकिन आप नीचे की साइड देखो तो मार्केट बिल्कुल कल 18,480 के नीचे भी चला जाता है, 470 के नियर। लेकिन मार्केट के अंदर इस लेवल पे आप जाके देखोगे ना 14 दिसंबर को भी ऐसे ही मोमेंटम दिखाई दिया था, अभी भी वही सेम मोमेंटम यहां भी दिखाई दे रहा है। तो चार्ट जो बोल रहा है ना पीछे का बिल्कुल रिप्ले हो रहा है यहाँ पे चार्ट, क्योंकि इस लेवल पे गिरावट आई थी, इसी लेवल पे भी जब मार्केट 18,700 के लेवल पे पहुंचता है तो बार बार बाजार ऊपरी लेवल पे टिक नहीं पा रहा था। तो ऐसे में अगर बड़ा लेवल खतरनाक जो लेवल बनता जा रहा है मार्केट का, अगर वो लेवल टूट गया तो मार्केट एक कोरहाम मचा देगा। यानी मार्केट के अंदर बड़ी बैंकर वाली नीचे की साइड बड़े लेवल नजर आएंगे, एक बड़े लेवल भी दिखा सकता है मार्केट डाउन साइड की तरफ की बात कर रहा हूं। लेकिन मार्केट के लिए जो अभी जो खतरनाक लेवल बन के नजर आया ना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि मार्केट जो है ना एक दायरे में फंसा हुआ है। पिछले अगर हम 4 सेशन से देखेंगे तो मार्केट पूरे एक दायरा बना लिया मार्केट ने। ऊपर की साइड अगर हम देखें तो मार्केट का दायरा ये बनता नजर आ रहा है, नीचे की दायरे देखें तो ये वाला दायरा बिल्कुल एक फ्लैग पैटर्न की तरह बनता जा रहा है। देखो फ्लैग क्या होता है मार्केट के अंदर, ऐसे होता है ना, बिल्कुल अभी ये भी वही ऐसे नजर आ रहा है, ये देखो बिल्कुल बन रहा है ना ऐसे ही। तो मार्केट के लिए ये और ये वाला मोमेंटम जो होगा ना बड़ा वाला मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहा है। यानी अभी नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी आ रही है 8 जून की एक्सपायरी, बड़ी अच्छी वाली जबरदस्त वाली, एक नया हाई भी लगा सकता है मार्केट, एक नया लो भी बना सकता है। क्योंकि मार्केट के जो मोमेंटम पूरे वीक के अंदर देखिए ना तो पूरा एक रेंज बोन्ड दायरे के अंदर ही घूमता नजर आया, और जो आज करके दिखाया निफ्टी ने बड़ा खतरनाक मूवमेंट दिया है। अब आज की बात करें तो मार्केट के पास एक शानदार वाली पुट आई, सुबह सुबह भी आई और बिल्कुल लास्ट में भी आती हुई दिखाई। तो सुबह सुबह अच्छे खासा ब्रेकडाउन आपको लाइव में भी दिया गया कि भाई बढ़िया वाला पुट है, प्रॉफिट बुक करते जाओ। ये वाला लेवल था ना बिल्कुल ठीक उसी लेवल तक। तो सुबह सुबह ये वाला भी आपको लाइव में पुट दिया गया। तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा धीरे धीरे रिकवरी करके गया, लेकिन पता था कि मार्केट ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाएगा, तो ऊपरी लेवल से फिर से गिरावट आती हुई दिखाई दी। और ये वाला मोमेंटम आपको सबको दिया गया, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर सबको दिया। 18,600 वाली पुट ये लगभग बढ़िया वाला 25-30 रुपए दे के चला जाती है। क्यों? क्योंकि अपर लेवल से रिजेक्शन था, तो मूवमेंट भी छोटी सी थी, तो छोटी सी मूवमेंट में 30-40 रुपए तो बहुत हो जाते हैं भाई। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, आपको पर्सनल तरीके से एग्जिट एंट्री बताई जाती है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़े आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऊपर की साइड तो हमारे पास ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, लेकिन नीचे की साइड भी मार्केट ऐसे ही दायरे में फंसता नजर आ रहा है। तो अगर हम अपर साइड पे देखें बाजार, ये वाला लेवल अभी भी मार्केट के पास, इस लेवल की बात कर रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है 18,580 का लेवल। इसके लेवल के अबाव ही आएगा तो ही हम कॉल की साइड की बात करेंगे इस लेवल तक, नहीं तो मार्केट के पास बार बार रिजेक्शन आती रहेगी। और नीचे की साइड अगर हम बात करें, मार्केट 480 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और थोड़ा सा लॉजिक के साथ आपको बता ही देता हूं कि मार्केट ये देखो भाई पिछले कुछ दिनों से ना इस दायरे में फंसा हुआ है, बिल्कुल ठीक इसी दायरे में।
यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे गुजार लिए, 2 दिन ऊपर गुजार लिए, ठीक ऐसे घूम रहा है ना मार्केट, कोई बड़ी वाली मूवमेंट तो दे नहीं रहा है मार्केट। अब ऐसे में हमारे लिए सोमवार को ये खतरनाक जोन बन चुका, ये वाला खतरनाक जोन यहां से टूटा तो मार्केट के पास ये वाला 200 का लेवल होगा। अगर यहां से टूटता है तो यानी 300 250 300 पॉइंट की बात कर रहा हूं मार्केट की। यहाँ पे अगर ये वाला ब्रेकडाउन होता है तो ये 200 यहाँ पे लो लगाया था 26 तारीख को, यहाँ पे 26 मई को यहाँ पे लो लगाता है यहां से, फिर रिकवरी कर देता मार्केट, ऐसे था ना मार्केट के पास। तो अभी भी मार्केट ठीक उसी दायरे में आ चुका है। लेकिन एक और मोमेंटम आपको बताऊंगा, देखो दोनों साइड की तैयारी करके चलते हैं, सीखने समझने के लिए आपको पूरा बता देता हूं कि मार्केट के अंदर लेवल कैसे बनाए जाते हैं, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे नाम से लोगों ने बिल्कुल फ्रॉड चैनल बना लिए हैं, तो भाई इन फ्रॉड चैनलों को ज्वाइन करने से पहले आप देख लिया करो कि क्या ज्वाइन कर रहे हो। इसीलिए बोलता हूं कोई चैनल ज्वाइन मत करो टेलीग्राम का, आप अपनी खुद की लर्निंग बढ़ा लो। मेरे साथ लाइव में आके सीख सकते हो, और जो लाइव में सीख लिया किसी कोर्स में सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको लाइव में बोला जाता है। तो यहां पे हम बात करें तो मार्केट के पास मोमेंटम, जो मार्केट जब ऊपर जाता है ना, ऐसे जाता है मार्केट, जब ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा लो लगाएगा, फिर नया हाई लगाएगा, फिर थोड़ा ये आया। तो अभी मोमेंटम देखो, मार्केट ऊपर गया, फिर लो आया, उसके बाद फिर हाई लगाया, उसके बाद थोड़ा सा लो। अब ये मोमेंटम ऐसे बनता जा रहा है, अगर ये मोमेंटम ऐसा बनता गया तो मार्केट एक नया हाई भी लगा सकता है। लेकिन उसके लिए इसको अपना एक खतरनाक जोन जो है, एक लक्ष्मण रेखा है, वो पार करनी पड़ेगी। कौन सी रेखा? ये वाली रेखा। ये वाली रेखा का मतलब है 18,600 की एक रेखा बनती जा रही है, 580 और 600 का लेवल। बड़े सिंपल लॉजिक के साथ बता रहा हूं, कोई नहीं बताता इतना खुल के, पहले इसी लाइन मार के आ जाते हैं और बता देते हैं आपको। लेकिन हमारे पास ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा, इसको हम करेंगे बिल्कुल ट्रेंड लाइन, रेक्टेंगल कर देते हैं। इस जोन को हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल कर दिया भाई। इस जोन के नीचे हम पुट मारेंगे, और ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो मार्केट के पास ये वाला लेवल बनता जा रहा है, और यहां पे मार्केट के पास हाई कितना था? 660 का लेवल, छोटा सा लेवल है। 600 के बाद 660 एक स्कैल्पिंग होगा, लेकिन जब इसने बड़े जोन को अगर निकलेगा मार्केट तो 660 पे रुकने वाला नहीं है। अगर हम अपर साइड की बात करें तो मार्केट के पास अपर साइड का एरिया ये वाला जोन, जो यहाँ पे 14 दिसंबर को हाई लगा के मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, ये वाला लेवल कौन सा था? 18,700 का। और 18,700 के अबव अगर हम बात करें तो यहाँ पे 780 का लेवल बनता नजर आ रहा है निफ्टी के पास। लेकिन डाउन साइड की अगर हम बात करें, मार्केट अगर ये वाला लेवल तोड़ देता है तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग यहां तक भी हो सकता है, ये वाला 400 का लेवल, जहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन बना दिया था, बिल्कुल गिरावट दिखाई थी, उसके बाद ये वाला लेवल बनता नजर आ रहा है। तो हमारे पास कौन सा लेवल होगा? इस जोन को भी हम मार्क करके चलेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 400 का लेवल एक बिल्कुल ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सपोर्ट बनता नजर आएगा। उसके नीचे अगर हम बात करें 18,300 का लेवल क्यों बन रहा है? क्योंकि मार्केट ने यहां पे सस्टेन करके एक गैप अप ओपनिंग दिया था, ये गैप ओपनिंग दिया था ना, तो इस लेवल को भी हम मार्क करके चलेंगे 18,300 को। देखो लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना तो मार्केट के अंदर बिल्कुल टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग निकल के जाएंगे। अब ऑप्शन के अंदर होता क्या है, हम क्या करते हैं? स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो भाई कमेंट्स आ रही थी, उसका मैं रिप्लाई दे रहा हूं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस आप क्या बोलते हो कि स्टॉप लॉस से हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है। देखो मार्केट का एक रूल है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग, ये जो मार्केट है ना मोमेंटम, ये बड़े बड़े मोमेंटम कभी कभी देती है, लेकिन छोटे छोटे मोमेंटम डेली देती है। अब छोटे छोटे मोमेंटम का मतलब है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होता क्या है? छोटे से पॉइंटों में प्रॉफिट बुक कर लिया करो, वही होगा। जो छोटे पॉइंट में प्रॉफिट बुक करने लगा ना, डेली कमाओगे पैसा, डेली पैसा कमा सकते हो। आप बड़े लेवल की तैयारी बैठे रहते हो, बड़ा टारगेट आएगा, मन के अंदर लालच इतना होता है, वही आपका सबसे बड़ा लॉस का कारण है। तो छोटा सा प्रॉफिट आया, बुक करो, अपनी आदत बना लो। ये बड़े बड़े मोमेंटम कभी कभी आते हैं, वीक में एक बार आ गया, 10 दिन में एक बार आ गया। अब 10 दिन तक आप लॉस करोगे, फिर एक दिन मोमेंटम आ जाएगा, उसका गीत गाते रहोगे। तो भैया अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, ऑप्शन एक स्कैल्पिंग गेम है, इसको मानो या ना मानो,
ऑप्शन के अंदर वही प्रॉफिट कमा रहा है जो छोटे छोटे प्रॉफिट को बड़ा प्रॉफिट बना रहा है, यानी छोटा छोटा कमा रहा है, कल वो क्वांटिटी मारेगा बड़ा प्रॉफिट कमाएगा। तो नीचे की साइड अगर हम बात करें मार्केट के पास ये वाला जोन होगा। कुछ लोग जलेंगे ये बातें सुन के, कुछ लोग जलेंगे कि ऐसे अरे भाई ये लर्निंग टॉपिक है, लर्निंग बातें कर रहा हूं यहाँ पे सीखने के लिए, और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं भाई, मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा खुशी है मुझे जो लोग सीख रहे हैं मेरे साथ। तो हमारे पास अपर साइड का और डाउन साइड का एरिया अगर हम बात करें, मार्केट के पास एक से एक लेवल पेंडिंग नहीं छोटा है, छोटे से छोटा लेवल भी हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। तो हमारे पास ये वाला जोन हमारे पास क्या रहेगा, बिल्कुल ये वाला 18,480 का और 450 का एक जोन है हमारे पास, एक सपोर्ट का काम करेगा। 450 के नीचे हमारे पास ये पुट साइड का एरिया, एक सपोर्ट का 18,400 का लेवल, एक सपोर्ट का एरिया बनेगा। और नीचे की साइड अगर हम बात करें, नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास 18,320 का आ रहा है, और 320 के नीचे हमारे पास 18,200 से 240 का जोन, एक सपोर्ट एरिया हमारे पास निफ्टी के पास आ रहा है। ऊपर की साइड बात करें तो निफ्टी के पास यहाँ पे 18,580 का जोन जो होगा यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो ये कॉल साइड का एरिया रहेगा बिल्कुल रेजिस्टेंस के तौर पे 18,580। अपर साइड की अगर हम बात करें 18,660 से लेके 700 तक का जोन हमारे पास ये जोन बन गया, छोटा सा मोमेंटम तो जोन ही बनेगा ये। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा हमारे पास 700 के अबाव मोमेंटम आता है मार्केट के पास, तो यहाँ पे अपर साइड पर रेजिस्टेंस 18,780 का रहने वाला है निफ्टी की साइड, यानी अपर साइड भी और नीचे की साइड भी सपोर्ट तीन तीन बना ली है। चलो मार्केट के अंदर कदम रखते हैं, लेकिन ऑप्शन डाटा क्या बोलता है यहाँ पे निफ्टी का, तो यहाँ पे ऑप्शन डाटा की साइड देखें तो 18,600 के लेवल पर 2,15,000 की मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। तो यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमने क्या बना लिया है, 18,580 का लेवल, 600 का लेवल, एक जोन होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। लेकिन 700 के लेवल पर देखो तो बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग 1,32,000 की, और 800 के लेवल पर देखो तो बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग यहाँ पे भी आ रही है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 18,700 का, और इसके बाद हमारे पास 780 और 800 का जोन, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या रहेगा, मार्केट का बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। बैंक निफ्टी के साथ से पहले हमें निफ्टी का पुट राइटिंग यहाँ पे चेक करें तो 18,500 के लेवल पर 2,15,000 की जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है 500 का, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, खतरनाक लेवल बनता जा रहा है, एक जोन बन चुका है। अब जोन की बात क्यों कर रहा हूं यहाँ पे, 18,500 के लेवल पर 2,15,000 का पुट राइटिंग और 1,60,000 का कॉल राइटिंग भी बैठा है यहाँ पे। ये कॉल राइटिंग बैठा है, पूरा मार्केट को ट्रैप किया जा रहा है। तो यहां पे हमारे पास जो सपोर्ट एरिया बनेगा ना, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 18,480 का, और 500 का जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। नीचे की साइड 400 के लेवल पर 84,000 का पुट राइटिंग आ रहा है, कोई जबरदस्त नहीं है, हल्का पुट राइटिंग है। तो 18,400 का लेवल। अब ये छोटी पुट राइटिंग क्यों आ रही है, इसके पीछे लॉजिक बताऊं। 18,300 के लेवल पर देखो 80,000 की पुट राइटिंग आ रही है, तो ये हमारे पास नीचे की साइड 18,300 का सपोर्ट है। अब नीचे इतनी पुट राइटिंग कम क्यों है, क्योंकि मार्केट को जो पुट राइटिंग को पता है ना, जो पुट राइटर होते हैं उनको ये पता है कि मार्केट अगर इस लेवल से गिरा तो ये छोटे मोटे जो लेवल बने हैं ना, इनको ध्वस्त कर देगा, फिर इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा बड़ी गिरावट की तरफ। इसलिए यहाँ पे पुट राइटिंग हल्की नजर आ रही है, कच्चे सपोर्ट है, बिल्कुल कच्चे, क्योंकि इतनी अच्छी। लेकिन ऊपर की साइड देखोगे तो कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, तो ऊपर साइड स्ट्रॉन्ग लेवल है, खतरनाक जोन बनता जा रहा है मार्केट के लिए। तो ये एक लॉजिक होता है सीखने समझने के लिए कि ऑप्शन डाटा टेक्निकल पर कैसे काम करता है। तो अगर पीसीआर रेशो की हम बात करें, निफ्टी का पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो यहाँ पे पीसीआर रेशो है। पीसीआर रेशो एक डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो दिखाता 0.73 का पीसीआर रेशो आ रहा है, डाटा एक बीआरएस मोड में दिखा रहा है अभी भी मार्केट का। बैंक निफ्टी भी ना 44,500 का हाई लगाने के बाद अपर साइड पे बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा है, और आज भी मार्केट 44,000 के ऊपर नहीं टिक पाया। तो ऐसे में मार्केट के लिए बार बार अपर साइड से सेल ऑन राइज होना मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। उधर से डाटा देखोगे ना, एफआई डाटा, तो एफआई डाटा के अंदर भी आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल पर टिक क्यों नहीं पा रहा है, क्या कारण है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। क्योंकि भाई बड़ा इन्वेस्टर अगर पैसे निकाल लेगा, पैसा नहीं डालेगा, तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा।
समझते हो ना बात को। अगर मार्केट के अंदर कैश फ्लो नहीं आ रहा है तो मार्केट के ऊपर जाने के संकेत कम हो जाते हैं। तो हमारे लिए अपर साइड का लेवल ये 44,500 अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन मार्केट तो 44,000 के नीचे क्लोज हो रहा है, पूरा ट्रैप करके क्लोज हो रहा है। तो हमारे लिए ये वाला जोन हमारे लिए क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा। और ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, ये लेवल को अगर हम बात करें, मार्क करें, बार बार मार्केट इसी दायरे से गिरता जा रहा है। देखिए नीचे ही साइड मार्केट इस लेवल को सपोर्ट भी करता जा रहा है। अब ऊपर की साइड तो ये तो हाई हो गया मार्केट का, बैंक निफ्टी का, लेकिन नीचे सपोर्ट को अगर हम बात करें, ये वाला जोन बन चुका है। और ऊपर की साइड अगर हम बात करें, देखो छोटे से छोटा लेवल को अगर हम स्कैल्पिंग मानेंगे तो हमारे पास स्कैल्पिंग में ट्रैप भी हो जाते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा है, 44,200 का एरिया, 44,200 का एरिया। और यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, 44,000 का एरिया, ये वाला एक रेजिस्टेंस हमारे पास बनता जा रहा है। अब ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा लेवल रहेगा, ये वाला, ये जो हाई लगा था, यानी 44,500 का। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको थोड़ा और लॉजिक के साथ बताने की कोशिश करता हूं। अब यहां पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की साइड, ये देखो हाई कितना लगाता है, अपर साइड पे हाई की अगर हम बात करें, इस लेवल को हम करेंगे मार्क, यानी 44,500 का लेवल एक बैंक निफ्टी का हाई था। इस लेवल से तो गिरावट आई थी ना, ये वाली गिरावट। अब इस गिरावट के बाद ये वाला एक ब्रेकडाउन देता बैंक निफ्टी। अब ये वाला ब्रेकडाउन के बाद मार्केट क्या करता है, इस जोन के नीचे ही झूमता रहता है। ये जोन जो बन चुका ना, इसी जोन के नीचे। तो ये ब्रेकडाउन को छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं था, तो यानी एक लेवल था। ये वाला लेवल कैसे बना, क्योंकि मार्केट ने बार बार यहीं से एक रिकवरी देता रहा, तो ये 44,200 का एक सपोर्ट बन गया। और सपोर्ट के बाद ये ब्रेकडाउन देता है, तो मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजा दी। तो यहाँ पे मार्केट के लिए 44,200 एक बार बार इसी को टेस्ट करके गिरावट आ जाती है ना, ये देखो यहाँ पे जाता है, फिर से गिरावट आ जाती है। अब मार्केट क्या कर रहा है, बिल्कुल जो दायरा बनाता जा रहा है ना, बिल्कुल एक सेल और राइज का। तो हमारे लिए आज साइड का एरिया अगर हम देखें, तो ये वाला जोन हमारे पास क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है 44,200 के अबाव। अब नीचे की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे लो लगाता है, उसके बाद फिर से लो लगाता है, और आज भी इसी जोन में झूलता हुआ नजर आया। तो ये झूल रहा है ना, एक जोन बना रहा है यहाँ पे। तो हमारे लिए सपोर्ट एरिया कैसे बन जाएंगे, बड़ी आसानी से बन रहे हैं यार, ये देखो बड़ी आसानी से हमारे पास एक जोन बन गया, ये जो बार बार मार्केट इसी दायरे में घूमता नजर आ रहा है। तो इस जोन को हमने मार्क कर लिया है, और इस जोन को अगर हम देखें 43,800 का एक सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है। अगर मार्केट यहां पे गिरावट दिखाता है तो फिर नीचे की साइड कहां तक जाएगा मार्केट, पहले वाला लेवल हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा, एक छोटा सा लेवल जहां से मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के तेजी दिखाई थी। तो इस तेजी को हम मार्क करके चले तो 500 का जोन बनेगा, और इसके बाद की अगर हम बात करें मार्केट के पास, ये 400 का जोन बनेगा, एक सपोर्ट एरिया। तो दोनों एरिया को हमने करना मार्क। तो पहले हमने ये मार्क कर दिया पहले वाला एरिया, और उसके बाद नीचे का एरिया भी इसको मार्क कर देते हैं, ये वाला लेवल 400 का लेवल। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखो, सिंपल समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर अपर साइड और डाउन साइड, यानी बैंक निफ्टी की साइड अपर साइड का एरिया ये वाला रहेगा 44,500 का एरिया। अब ऊपर इससे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस 44,200 का रहने वाला है, और इसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें, ये वाला जोन हमारे पास 43,800 का। इसके बाद मार्केट के पास ये 600 का एरिया निकल के आ रहा है 43,600 का, और 600 के बाद मार्केट के पास ये वाला 43,400 का एक सपोर्ट एरिया नजर के आया। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास ये वाले छोटे छोटे सपोर्ट है, ऊपर की साइड भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। अब छोटी छोटी मूवमेंट है तो छोटे छोटे ही यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा क्या बोलता नजर आ रहा है, और एफआई डाटा और पीसीआर रेशो यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ समझते हैं। 44,000 के लेवल पर हम देखें तो कॉल राइटिंग जबरदस्त बन गई है भाई, 2,10,000 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो अगर हम ऊपर की साइड देखें तो 200 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 44,500 के लेवल पर भी 98,000 का मैसिव कॉल राइटिंग। तो अपर साइड के रेजिस्टेंस हमारे पास पहला क्या रहेगा, ये वाला 44,000 का लेवल, आज भी नहीं टिक पाया ना 44 के ऊपर। तो इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट हमारे पास 44,200 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके बाद तो मार्केट का आपको पता है हाई जो लगाया था वो हाई हाई ना रह जाए, मार्केट का हाई हाई ना रह जाए, क्योंकि मार्केट के ऊपर दबाव भी बनता जा रहा है। अब नीचे की साइड अगर हम बात करें मार्केट के पास,
ये 800 के लेवल पर देखो 61,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट राइटिंग आ रहा है। और 500 के लेवल पर भी देखो तो 73,000 का बड़ा मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग आ रहा है, लेकिन इतना नहीं आ रहा। अगर उस ऑप्शन डाटा में कॉल राइटिंग का कंपेयर करेंगे तो पुट राइटिंग इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा रहेगा, पहले वाला 43,800 का लेवल एक सपोर्ट का एरिया रहेगा, और नीचे की साइड हमारे पास 43,500 का एक सपोर्ट नजर आ रहा है। लेकिन आप यहां पे एक और बात को नोटिस करना पड़ेगा कि मार्केट के पास 43,000 के लेवल पर भी 80,000 का क्या आ रहा है, जबरदस्त यहां पे बड़ा मैसिव पुट राइटिंग है। तो 43,000 को मार्क करके चलना ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 43,000 में मैसिव पुट राइटिंग आ रही है। तो यहाँ पे पुट को रेशो भी चेक करें बैंक निफ्टी का, यानी पुट के टोटल से पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को, तो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है बड़ा ही खतरनाक 0.73 का मतलब है डाटा अभी बेयरिश मोड में दिखा रहा है बैंक निफ्टी का। ऐसे में मोमेंटम जो है खतरनाक वोल्टिलिटी का रहेगा सोमवार।